हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम हो चुका है। काफ़ी मिक्स बच्चों के रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये है कि सर पेपर बहुत टफ था, कुछ का ये है कि सर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत टफ आए इस बार। पहले पिछले साल जो थे वो थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, सर इस बार बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए। प्लस यहाँ पे अप्लाइड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से इजी रहा, और क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते थे, पर जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजेस आए। क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ रहा था। क्वेश्चन मिक्स थे जहाँ पर स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आए। अब ये है कि एग्ज़ाम हो चुका है, सर मेरे इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए सर, व्हाट नेक्स्ट। मैं कंफ्यूज हूँ सर, मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से इस एग्जाम को दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का है कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मुझे क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, और 3 केसेस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वन बाय वन, और उन सभी के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस केस में आपको क्या करना चाहिए, सो दैट कि आप डिसाइड कर पाएं कि इस एग्जाम की तैयारी आपको आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, और बड़ा ही अच्छा वीडियो होने वाला है। जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और किसी वजह से आपको लग रहा है कि सर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रियलिटी आफ्टर द एग्जाम, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये है कि सर पेपर मॉडरेट टू टफ था, बट द परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। सर मेरे इतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, IIT जेम 2024 में IIT मद्रास ने पेपर सेट किया था, वो ही सेम रेस्पॉन्स मुझे मिला था जो इस एग्ज़ाम का रेस्पॉन्स मुझे स्टूडेंट से मिला है। जब IIT जेम 2024 का एग्ज़ाम हुआ, बच्चों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि सर बहुत टफ पेपर आया, सर हमसे क्वेश्चन ही नहीं हुए, सर बड़ी दिक्कत आ गई, सर समझ में नहीं आया, पूरा साल हमारा ख़राब हो गया, सर हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब उसका रिजल्ट आया तब कट ऑफ 10 मार्क्स गया था जनरल का, और SC ST का लगभग 5 to 7 मार्क्स गया था। मतलब इतना लोएस्ट कट ऑफ गया, और जिस स्टूडेंट के 20 से 22 मार्क्स थे उसको IIT मिल गया था, और 15 से 18 मार्क्स वाले बच्चे को NIT मिल गया था। तो ऐसा नहीं है, अगर पेपर टफ जा रहा है तो कट ऑफ भी उसके हिसाब से यहाँ पे कम ही जाएगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे फीडबैक आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट का फीडबैक यही था कि सर पेपर थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल था, और सर थोड़ा सा हमसे अटेम्प्ट नहीं हुए क्वेश्चन, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके हिसाब से कट ऑफ भी कम यहाँ पे जाने वाली है। अब आपके जो पेपर अच्छा नहीं गया उसके 2-3 रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो आप या तो एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, या ये हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 3 घंटे में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको नॉलेज था, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा था, पर जो कंसेप्ट उसके अंदर अप्लाई करना था वो आप नहीं कर पाए। मैं जब यहाँ पे क्वेश्चंस स्टूडेंट से मुझे मिल रहे हैं और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने रियल एनालिसिस का भी सॉल्व किया है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है उसके क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं। अभी मैं ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे और आप नहीं कर पाए। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स इजीली अटेम्प्ट कर सकता था, जिस तरह से मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ। इवन जनरल एप्टीट्यूड की भी मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जहां पर इतने टफ क्वेश्चंस तो नहीं थे, पर हाँ कहीं ना कहीं सोचने के लिए स्टूडेंट्स को मजबूर किया है उन क्वेश्चंस ने, क्योंकि पिछले जो एग्जाम 2 हुए हैं उनमें जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा सा इजी पूछा गया था, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से पेपर नहीं आया। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेशर का सबब बन गया, और मुझे लगता है कि ये नॉर्मली स्टूडेंट्स का होता है कि पिछले पेपर को देख के जाता है, उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट करता है कि पेपर उसी लेवल का आएगा। पर इस बार का जो पेपर था, खास करके जो जनरल एप्टीट्यूड, वो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हुआ, और जनरल एप्टीट्यूड की वजह से बाकी सब में भी उनके साथ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट सोचता है कि मैं पार्ट ए अटेम्प्ट करता हूँ, और पार्ट ए में जब उसने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो गया, यार क्या क्या क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अफेक्ट आपको सब्जेक्ट में भी देखने को मिला। मैं स्टूडेंट जो बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पे नजर आती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा मेरा रिसर्च बताऊंगा यहाँ पे, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11th-12th में IIT JEE की तैयारी करते हैं, फिर BSc टाइम पे IIT JEM की तैयारी करते हैं, तो एक कंपटीशन की तैयारी करने का उनका एक्सपीरियंस होता है कि कैसे मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। पर जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके अंदर लगभग 10 to 20% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले IIT JEM या JEE एग्जाम दे के आए हैं। बाकी लगभग 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के बाद ये पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे होते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप ये सोचते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, जो पेपर आते हैं प्रीवियस ईयर, उनको पढ़ के चले जाओ, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट स्टूडेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ईजी टू प्रिडिक्ट पैटर्न नहीं होगा कि आपने जो सोचा उस पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाए। CSIR नेट है भैया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स टॉपिक्स क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, नो डायरेक्ट रिपीटेशन, कोई डायरेक्ट रिपीटेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ये क्लियर मैं आपको बार बार बोलता हूँ। अगर आप पढ़ भी रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो तो आप कंसेप्ट को समझते हो, पर उस कंसेप्ट को एग्जाम में अगर आपको अप्लाई करना है तो भैया आपको उस टाइम पे सभी कंसेप्ट याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सुन, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो नेट एग्जाम है वो थिंकिंग की डिमांड करता है भैया, आपको मेमोरी की डिमांड नहीं करता कि कितना आपको पुराना जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भाई यहाँ पे आपको नया थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, राइट। तो जो इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड पेपर था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आ गए। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी की बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा जो था वो कंसेप्चुअल और ट्रिकी था। बच्चों को रहता है कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स का नेट एग्जाम क्रैक करा सकता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, राइट है ना। लगभग आप लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की बात करो तो 130 से 140 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा की बात करो तो लगभग 60 से 70 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चा सोचता है कि इन दोनों यूनिट से मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, और जब इन दोनों यूनिट में स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको कहीं ना कहीं चैलेंज आ गए। एक तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको चैलेंजेस आ गए, दूसरा इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन में भी आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ गए, ये दो दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रकार का डबल प्रेशर आपको यहाँ पे मिल गया। पर हाँ, अप्लाइड की बात करी जाए तो यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, जो कि स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट भी किए। प्लस जो यूनिट 4 है जिसके अंदर मार्को LPP है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो मैंने LPP और मार्को की लगभग 3 से 4 क्लास ली, और 4 क्लास में स्टूडेंट्स के 2 से 3 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो गए। स्टूडेंट, अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं तो अप्लाइड एंड प्योर स्टेट्स पे क्वेश्चन आए, पर हाँ, जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है उसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, स्टेट्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो CSIR नेट का पेपर होता है वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए कॉमन रहता है। मतलब अगर मैथ्स वाला स्टूडेंट स्टेट्स अटेंड कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स वाला स्टूडेंट मैथ्स के क्वेश्चंस अटेंड कर सकता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो मैथ्स वाला स्टूडेंट होता है वो कभी स्टेट्स को पढ़ के नहीं जाता है, पर जो स्टैटिस्टिक्स वाला होता है उसको मैथ्स पढ़ना मजबूरी होता है, क्योंकि स्टेट्स में इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो मैथ्स में वो लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न ये सब पढ़ के जाता है, राइट। हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिनका स्टेट्स बैकग्राउंड होता है, वो पढ़ते हैं। पर मैं चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा, राइट। हमने काफी अच्छा काम यूट्यूब पे कर रखा है, और मैं अभी बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। जो स्टूडेंट्स नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर स्टेट्स को अच्छा करना चाहते हैं, परेशान मत होइए, आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मैं मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस स्टेट्स के बेसिक कंसेप्ट पर डाल दूंगा। अगर आप वो पढ़ के आ रहे हो, फिर स्टेट्स आप हमसे पढ़ रहे हो नेट लेवल का, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पे नहीं आने वाला है। इवन लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न है, इन पे भी काफी बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं जो कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो हमने यूट्यूब पे काफी सारे अपलोड कर रखे हैं। नाउ स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस पे भी हम लोग करें, और अभी लगातार मैं यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं। अगर आप 35 से 40 में से 15 क्वेश्चन भी यहाँ से कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको पैटर्न जिस तरह से एग्जाम का चेंज हो रहा है, नेट एग्जाम का पैटर्न आप कह सकते हैं कि इस बार का जो पेपर आया उससे आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो मुझे लगता है आपके पढ़ने के तरीके को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको नया पढ़ना पड़े, तो मुझे लगता है वो भी आपको करना चाहिए। तो मेरा एडवाइस है ये कि आप यूनिट नंबर जो 4 है इसको आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। और हम लोग जो हमारा मैथ्स कैरियर पे उदय बैच है, जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जनवरी 1 वीक से आपको हमारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स ही कराने वाला हूँ, मतलब 1 से 1.5 महीने में मैं आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कराऊंगा मैथ्स कैरियर एप्लीकेशन पे। सुन, अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप चाहें तो हमारा कोर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाकी एक और सवाल उठता है कि सर जनरल एप्टीट्यूड जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, नॉर्मली जो प्रीवियस पैटर्न है उसमें जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा सा इजी था, बट इस बार जो क्वेश्चन आए वो थोड़े से टफ थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, अफेक्टेड ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसने आपकी पूरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया है। नॉर्मली 15 से 20 क्वेश्चन जब आप करने बैठे तो आपको यहाँ पे चैलेंजेस आए और वो आपका माइंडसेट बना देगा भैया इस बार का पेपर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे काम करने की आवश्यकता है। जनरल एप्टीट्यूड अच्छा करने के लिए आप देखें यहाँ पे तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स होता है उसके अंदर सीसेट एग्जाम होता है,
मैं जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपसे निवेदन है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, प्लीज आप उसका सीसेट का पेपर खोल के देखिए। आप पिछले 2-3 सालों में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुए उसका पेपर खोल के देखिए और मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। स्टूडेंट सीएसआईआर नेट का जो जनरल एप्टीट्यूड है वो यूपीएससी प्रीलिम्स का सीसेट एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल था। तो मुझे लगता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में सीसेट एग्जाम के हैं उस लेवल से आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी और इस पे मैं इस बार काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी हम लोग इस पे भी एक सिस्टमेटिक वे में आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। मतलब सी सेट जो कि प्रीलिम्स के लिए मैंडेटरी होता है वहां 33% आना आवश्यक है। अगर हम वहां पे क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेट में बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यार ये आपको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता और हम भी इस पे आने वाले जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें हम काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है गुरुजी ज्ञान तो आपने बहुत सारा दे दिया, अब आगे क्या? सर मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ, मेरे को मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। तो मैं यहाँ पे 3 केस डिस्कस करूंगा। पहला केस, सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी बट सर कंसेप्ट क्लियर थे, छोटी छोटी मिस्टेक मुझसे हुई है, प्रेशर की वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो क्या एडवाइस है मेरी? आपको सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहिए, आपको अटेम्प्ट यहां पे देना चाहिए, 1 से 2 अटेम्प्ट और यहां पे आपको देना चाहिए। देखो होता क्या है, कोई भी एग्जाम है, जैसे मैं आप बात करूं स्टूडेंट यूपीएससी की, तो यूपीएससी में स्टूडेंट्स प्रीलिम्स देता है। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई नहीं होता तो अगले साल फिर ट्राई करता है। अगर बाई चांस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो फिर वो मेंस एग्जाम की तैयारी करता है। अगर मेंस में हो गया तो अच्छी बात है, फिर वो इंटरव्यू पे जाता है। हो सकता है मेंस में नहीं हुआ तो फिर अगले साल वापस प्रीलिम्स और मेंस देना पड़ेगा। अगर वो मेंस क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू देने गया और वहां नहीं हुआ तो भैया फिर वापस आपको स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप देखें एसएससी सीजीएल की बात करें या जो स्टेट में टीजीडी पीजीडी एग्जाम्स जो हो रहे हैं वहां पे देख लीजिए आप, जैसे मैं बात करूं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जो कि यूपी में एग्जाम हुआ है भैया 2018 में हुआ है, वापस अब हुआ है भैया। यहाँ पे 5-5 6-6 साल में एग्जाम्स हो रहे हैं, राइट? तो आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किस्मत वाले की हर 6 महीने में एग्जाम हो रहा है। तो यार ऐसा तो है नहीं कि भाई एक एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आपको अपने प्रिपरेशन स्टॉप कर देनी चाहिए। भैया नेक्स्ट 6 मंथ में वापस एग्जाम हो रहा है, प्लस जिस स्टेट के आप हो उस स्टेट में हो सकता है सेट एग्जाम भी हो रहा हो। तो यार नेट एग्जाम की तैयारी से आपका सेट एग्जाम क्रैक हो सकता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो, गेट एग्जाम आप दे सकते हो। यार बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं अगर आप हायर एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी तैयारी को स्टॉप नहीं करना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे कि सर क्या करें फिर। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट चैलेंजिंग है। मुझे लगता है इसको ओवरकम करने के लिए आपको फोर्थ यूनिट मतलब स्टेट्स आपको पढ़ना चाहिए। सुन फोर्थ यूनिट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, प्लस थर्ड यूनिट जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की होती है, वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पफुल यहाँ पे रहती है। तो मुझे लगता है इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड यूनिट छोड़ दो, भैया वो करना है जिस तरीके से आप कर रहे हो आप उसको प्रिपेयर करिए, पर मुझे लगता है थर्ड और फोर्थ यूनिट को आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना चाहिए। स्टूडेंट एक्स्ट्रा टॉपिक और प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिस आपको ज्यादा यहाँ पे, पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस आपको ज्यादा यहाँ पे करनी चाहिए। तो अपने को ये है कि जो एग्जाम का ट्रेंड है उसको आपको पकड़ने की आवश्यकता है। अगर उसको पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आता है सेकंड केस। सेकंड केस ये कि सर मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूं, सर मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूं, सर अभी भी मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सर अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन से तो फेमिलियर हैं, चीजें आपको समझ में आ रही है, पर आप एग्जाम टाइम पे चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने जनरल एप्टीट्यूड देखा उससे आपका दिमाग खराब हो गया, तो आपका जो सेकंड और थर्ड यूनिट और फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट प्रेशर होता है, यार जो सोचे थे वो नहीं हुआ, राइट? तो उस मिस्टेक की वजह से आप अच्छा नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम कहां है भैया? प्रॉब्लम कंसेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपकी जो स्पीड है और एग्जाम स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है उस पर आपको काम करने की यहां पे आवश्यकता है। अब सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रॉपर मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने आपको बोला आपको फोर्थ यूनिट भी यहां पे प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कि किस क्वेश्चन को करना है किसको नहीं करना है, और आप इस पैटर्न से एक बार वाकिफ हो चुके हो। अगर अगली बार भी ऐसा कोई एग्जाम पेपर आ जाता है, मुझे लगता है जिस बच्चे का ये थर्ड अटेम्प्ट था, पहले 2 पेपर जो थे वो इतने मतलब वो नहीं थे कि जो बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाए। जनरल एप्टीट्यूड तो बच्चों को ऐसा आता था कि वो वहां तो कर ही जाता था अच्छा, पर इस बार का जो पेपर है वो एक थोड़ा सा नया आया। तो ये तीसरा अगर अटेम्प्ट है आपका या दूसरा अटेम्प्ट है तो मुझे लगता है एक नया ही पूरा आपके लिए सब कुछ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है आपको स्किप स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए,
टाइम एलोकेशन पे काम करने की आवश्यकता है, राइट। तो यार ये आपको देने की जरूरत है। प्लस अगर आपको यहाँ पे दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है तो यार मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा कि आपको एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स नेट एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं, मैं हमेशा उनको क्लियर बोलता हूं, भैया साथ में बीएड कर ले, साथ में तू गेट एग्जाम का फॉर्म भर, भाई कुछ ना कुछ आप करो। मैंने बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी करता है और गेट एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक लेके आता है तो वो नेट जेआरएफ के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी आईआईटी से पीएचडी कर रहे हो तो उतनी ही स्कॉलरशिप मिलती है जितनी नेट जेआरएफ वाले को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको समझने की आवश्यकता। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमारे साथ गेट एग्जाम की तैयारी करी, नेट एग्जाम दिया और नेट अच्छा नहीं गया, और गेट एग्जाम वो अच्छा क्रैक कर गए और आज आईआईटी से अपना पीएचडी कर रहे हैं। बात करी जाए सुन यहाँ पे थर्ड केस के अंदर, नीड ए बैकअप ऑप्शन। मैं आपको बार बार बोलता हूं भैया नेट एग्जाम की तैयारी करो, कुछ ना कुछ पैरेलल करते रहो। अगर आप जॉब कर रहे हो कोई बात नहीं, अब बच्चों का होता है कि सर मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूं सर, साथ में नेट की तैयारी कर रहा हूं, मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए? भैया बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जॉब के साथ नेट एग्जाम की तैयारी करो ताकि तुम प्रेशर में नहीं रहोगे यार तुम खाली नेट पे लगे हुए हो और उसके चक्कर में तुम्हारा पूरा का पूरा साल खराब हो गया और ये प्रेशर तुम्हें एग्जाम में परफॉर्म नहीं करने देगा। इसलिए आपको कहीं ना कहीं बैकअप ऑप्शन यहाँ पे लेके चलना चाहिए। या तो आप साइड में कुछ 2 से 3 घंटा या 4 घंटे आप जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप बीएड ज्वाइन कर लीजिए। बीएड करना कोई बुरी बात नहीं है, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, टीचिंग पेडागोजी सीखोगे। बाई चांस आपने एमएससी बीएड कर लिया तो भैया एमएससी बीएड करने के बाद भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो होता है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैन जो आजकल चैलेंजेस आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में वो कॉलेज लेवल को लेके आ रहे हैं। मेरा जो थर्ड यूट्यूब चैनल है प्लीज जाके देखिए, वहां पे मैंने वहां पे कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस करा रखे हैं। जिस बच्चे ने नेट एग्जाम की तैयारी कर रही है उसके लिए चुटकियों में वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप करके देखिए, आप आराम से कर सकते हैं। ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का पेपर खोल के देखो, आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेट एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इजीली कर सकता है। तो वही कहना चाह रहा हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, करो ना भाई बीएड। बीएड करने में नुकसान क्या है? नेट एग्जाम की तैयारी करो, साथ में बीएड करो। अगर नेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, भैया आपके पास एक डिग्री है और बाई चांस आने वाले फ्यूचर में आपका नेट जेआरएफ हो जाता है, अगर आपके पास बीएड है तो प्रॉब्लम ही क्या है भैया, कर लो ना, अच्छी बात है, घर वालों के लिए भी रहेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे तुम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रेशर कम करेगा। तो सुन, अगर आप यहाँ पे बात करें तो प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन बट बैकअप इज नेसेसरी है, मैं बता चुका हूं आपको। बात करी जाए बैकअप में क्या हो सकता है, तो सेट एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो, पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सेट एग्जाम नहीं होते, जिसमें से राजस्थान भी आता है। पर एमपी में सेट एग्जाम होता है, महाराष्ट्र में सेट एग्जाम होता है, गुजरात में सेट एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल में सेट एग्जाम होता है, लाइक जो साउथ स्टेट्स है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, यहाँ पे सेट एग्जाम होता है। तो जहां जहां भी सेट एग्जाम के होते हैं और वहां के स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं तो मुझे लगता है आपको सेट एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, भैया दे दो। अरे मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया थर्ड कैटेगरी तो 100% क्वालिफाई हो जाओगे, तो गारंटी मेरी है ना भाई। 60 मार्क्स या 66 मार्क्स तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स इजीली यहां पे लेके आ सकता है, राइट। बीएड आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है, करना चाहिए। गेट एग्जाम भैया अभी होने वाला है, फरवरी में गेट एग्जाम होने वाला है। अभी आपके पास लगभग आपके पास 30 से 35 डेज बचे हुए हैं और इस 35 डेज में आप अच्छा कर सकते हैं। नेट एग्जाम की तैयारी आपकी फुल फोकस्ड हो चुकी है। मुझे लगता है जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे कि वेक्टर कैलकुलस हो गया, या यहाँ पे बात करी जाए जो ऑपरेशन रिसर्च का जो असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, या फिर रिलायंसेस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे लेवेक मेजर के टॉपिक है, या टोपोलॉजी है, फंक्शनल एनालिसिस है, कुछ टॉपिक आप एक्स्ट्रा करके यहाँ पे भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको फुल एनर्जी के साथ वापस लग जाना चाहिए। भैया टाइम लगता है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप इंस्टेंट सक्सेस आपको मिल जाए। मैं भी जब पहला अटेम्प्ट ये नेट एग्जाम देने गया था तो मुझे भी क्वेश्चन नहीं हुए थे, क्योंकि मैं बिना किसी प्रिपरेशन के गया था, जैसे एमएससी किया और नेट एग्जाम के लिए अपीयर हो गया, मुझे नहीं हुआ, राइट। उसके बाद मैंने सिस्टमेटिक वे में तैयारी करी, फिर बाद में मेरा नेट एग्जाम क्रैक हुआ। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता नहीं। या तो आप छोड़ के कुछ नया करना चालू कर दो कि ठीक है मैं नया कुछ करूं, पर नया भी करोगे तो उसमें भी वही एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, मेहनत तो वहां भी करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने थर्ड यूट्यूब चैनल बना रखा है। आजकल हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम पे भी कोर्सेज देते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं यार, लगभग 1000 वैकेंसी निकली हुई, 1200 वैकेंसी निकली हुई, लाखों बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट। और किसी वजह से उनका नहीं हो पाता है तो वापस दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है भाई ठीक है यार मैं छोड़ दूं। भाई अगर आपने मन बना रखा है कि मुझे तो पीएचडी करना है, मुझे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो भैया लगना पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक पीछे हट जाओ। और मुझे लगता है कि जो बच्चा अगर लगा हुआ है, कर रहा है एग्जाम की तैयारी, तो आराम से इस एग्जाम को निकाल सकता है, बट थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे चाहिएगा। अब बीएड क्यों अच्छा ऑप्शन है, तो सुन, नो लॉस विथ पैरेलल प्रिपरेशन, भाई कोई नुकसान नहीं है आपका, बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा।
टीजीडी पीजीडी में मैक्सिमम मैंने बोला कॉलेज लेवल का सिलेबस होता है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेट प्रिपरेशन गिव्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कमांड एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट टीजीडी पीजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने नेट एग्जाम की तैयारी कर रखी है और आप टीजीडी पीजीडी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपने कॉलेज लेवल का काफी अच्छा पढ़ रखा है। इवन मैं तो कहना चाहता हूं कि राजस्थान के तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर निकाल के देखो, फर्स्ट ग्रेड के पेपर निकाल के देखो, जिस भी स्टेट के, उस स्टेट के जो टीजीडी पीजीडी पेपर है खोल के देखिए आप कॉलेज लेवल का अच्छे से यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। तो भाई नॉलेज आपने जो प्राप्त किया है यहाँ पे, जो भी आप पढ़ रहे हो यार, वो वेस्ट नहीं गया। ठीक है, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हो सकता है किसी वजह से आप अच्छा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉलेज वेस्ट हो गया। क्लियर है, वो नॉलेज आपके पास है, बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप एक्स्ट्रा क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि हम लोग सीएसआई नेट में इस बार 4th यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले, मेरा फुल फोकस 4th यूनिट पे होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैं हर साल पढ़ा रहे स्टूडेंट्स को, पर 4th यूनिट पे मैं पूरा फोकस कर रहा हूं। हमारा जो बैच है वो हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, जहां पर बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है लग जाइए, आप छोड़िए मत। एक सवाल ये उठता है कि सर ठीक है मैंने पढ़ तो सब कुछ रखा है, अब तो खाली बस मैं एग्जाम का फॉर्म भर दूं सर। नहीं, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक रेगुलर मोमेंटम यहाँ पे बनाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप उस स्टेज पे हो तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, नाउ फाइनल मैसेज टू यू, डोंट क्विट, भैया मत क्विट करिए। रिजल्ट में बी डिलेड, हार्ड वर्क इज नेवर वेस्टेड। अगर आपने मेहनत करी है तो भैया उसका फल आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा देर लग जाए, पर भैया मुझे लगता है अंधेर नहीं है, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इफ द कंसेप्ट्स आर क्लियर, दिस चांस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, है ना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है कि चांस मत इग्नोर करिए। हर 6 महीने में एग्जाम हो रहा है, को परेशान हो रहे भाई, जून का एग्जाम आने वाला है, तो मुझे लगता है लग जाओ उसके अंदर। और अगर आपने गेट का फॉर्म भरा है तो गेट एग्जाम भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, कर लेना चाहिए। और मैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, भैया बीएड करने में 1% भी नहीं सोचना चाहिए, ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में नेट एग्जाम की तैयारी करते रहो। की टेक अवे मैं आपको ही बोलूंगा, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस, कीप इंप्रूविंग, स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू करिए। सक्सेस डिपेंड ऑन व्हाट एक्स्ट्रा यू डू नाउ एंड हाउ स्मार्टली यू प्रिपेयर फर्दर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार मैं वही कहूंगा आप सभी से कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूं तैयारी या मैं कुछ और नया करूं, भैया नया करोगे वापस एक नया कुआं खोदोगे तो टाइम वो का वही लगने वाला है, और हो सकता है कि वापस आप नया कुछ और सोचना शुरू कर दो उसके बाद। तो मुझे लगता है कि जो भी आप जिस भी चीज पे फोकस करो और आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, आपको लगता है कि सर मुझे मैथ्स मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ने में मजा आता है, कंसेप्ट मेरे को क्लियर करने में मजा आता है, तो मुझे लगता है कि आपको लगे रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं आपके लिए और भी इसके लिए हेल्प कर पाऊं। बाकी स्टूडेंट अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो जून 2026 के लिए 6 ट्रिपल में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी जून एंड दिसंबर का 10 ट्रिपल में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 3 ट्रिपल में आपके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट हमारी जो टेस्ट सीरीज है गेट 2026 के लिए 499 में, बाकी नेक्स्ट गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 5 ट्रिपल में आपको मिल जाएगा। सुनिए रिकॉर्डेड बैच है। बाकी IIT के कोर्स भी मैथ्स कैर पे अवेलेबल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। ये हमारा मैथ्स केयर का जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे हमने टू डू लिस्ट डाल रखी है जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। सो मैथ्स केयर ऐप जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पर अवेलेबल है, कैसे आप मैथ्स केयर ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी नेट एग्जाम की जो पेपर है उनके सोल्यूशन हमने अपलोड किए हैं, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।